जितने सवालों के जवाब देकर अपन ने यह एमपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा पास करी है ना, उससे ज्यादा सवाल तो अब खाए जा रहे हैं। आप कहेंगे कैसे सवाल? तो भैया फिजिकल कब होगा? पिछले 9 महीने से तो यही दिमाग में चल रहा है यार कि फिजिकल कब होगा अपना। इस फिजिकल के चक्कर में जो पढ़ाई चल रही थी वो और बर्बाद हो गई। भाई अपन ने पढ़ा था तभी तो परीक्षा पास की थी, मतलब पढ़ाई अच्छे रूटीन में थी। लेकिन सच बताना, जिसके ही 75 प्लस नंबर है, 80 प्लस नंबर है, क्या उसने उसके बाद पढ़ा है? खासकर उसने जो एमपी पुलिस के लिए सीरियस हो। अब किसी के हमारे दोस्त हैं 85 नंबर आए थे और पटवारी में उनका चयन होगा, तो उन्होंने तो फिजिकल पर ध्यान नहीं दिया। या कुछ और भी लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि उनको पुलिस की नौकरी करनी ही नहीं है। लेकिन जो सामान्य लोग हैं अपन जैसे, क्या अपन ने किताब देखी है तब से? आप कहेंगे कि देखी तो है, लेकिन पढ़ाई का हाल बहुत खराब हो चुका है। दूसरा सवाल यह है कि यार ये बताओ कितने नंबर पर अपना सिलेक्शन होगा? मतलब फिजिकल में कितने नंबर और आने चाहिए? ठीक है, रिटर्न में आए थे नंबर, सिलेक्शन हो गया 87% में, कोई 13% में, जो हुआ हो गया। अब कितने नंबर और लाएं? सवाल बनता है यार कि 87 वाले कहीं अगर खराब फिजिकल करें तो ऐसा ना हो कि 13% में आ जाए, वेटिंग में रह जाए, या 13% वाले बहुत अच्छा स्कोर करके 87% में जाकर नियुक्ति ले ले। दुनिया भर के सवाल लगातार चल रहे हैं और आज के इस वीडियो में अपन जिन बातों पर चर्चा करने वाले हैं वो मुख्य रूप से ये है कि इस भीषण गर्मी में, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के किसी भी कोने से बने रहे, किसी भी जिले से बन रहे हैं, गर्मी तो अत्यंत है, भीषण गर्मी है। गर्मी के इस सीजन में, इस भीषण गर्मी में किस प्रकार से अपना फिजिकल करें? हम जहाँ जिस ग्राउंड में फिजिकल करते हैं बगल में थाना है 50 मीटर की दूरी पर। तो एक दिन दरोगा जी देखने आ गए, थाना प्रभारी जी, उन्होंने हमें बताया और मुझे वो बातें बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने क्या क्या हमें बताया और किस हिसाब से करना चाहिए फिजिकल इस समय हमें। और इसके अलावा देखिए, मैं तुम्हें एक और बात क्लियर बता दूं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल कब होगा, इसकी डेट बताकर ही हम जैसे बहुत सारे यूट्यूबर का पेट पल रहा है। इतनी बार हम लोग ये बता चुके हैं और कभी सही निकली नहीं है। तब से अलग अलग परिस्थितियां बनी, कई बार पिछली बार विधानसभा चुनाव आ गया, फिर लोकसभा चुनाव आ गया, अब गर्मी चल रही है। पिछली जो भर्ती हुई थी उसमें जून में फिजिकल हुए थे, पहले मई में फिजिकल होने थे, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों की, शायद 2 अभ्यर्थियों की जान चली गई थी, तो फिर फिजिकल हो नहीं पाए थे। फिर कब फिजिकल हुए थे? 1 महीने की अगली डेट दे दी गई थी और जून में फिजिकल हुए थे। तो अब जून आ गया, कल से जून स्टार्ट हो जाएगा। क्या जून में फिजिकल संभव है? आप कहेंगे इस गर्मी को देखते हुए तो अभी तो मुश्किल लगता है, क्योंकि वहां जो बैठे हैं, जो नियम बनाने वाले, डेट तय करने वाले, वो बाहर से नहीं आए हैं। वो भी उनको भी गर्मी महसूस होती है, भले ही उनकी कार में एसी है, घर में एसी है, लेकिन उन्हें पता है कि क्या है स्थिति। तो कहीं ना कहीं ये उनके दिमाग में भी चलता है कि अभ्यर्थी किस प्रकार से तैयारी कर रहे होंगे, इसलिए मुश्किल है। मेरी नज़र में तो मुश्किल है कि अभी फिजिकल हो 1 महीने और कम से कम। और वन रक्षक भर्ती वाला फिजिकल आपको पता है कि प्रारंभ हुआ ही था कि शिवपुरी के अभ्यर्थी की बालाघाट में दुखद मृत्यु हो गई और उसके बाद फिजिकल को जो है होल्ड कर दिया गया। तो फिलहाल तो मुश्किल नजर आ रहा है फिजिकल कम से कम 1 महीने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, तो परमात्मा जाने कब होगा। लेकिन हमें क्या करना है उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया, दरोगा जी ने सबसे पहले तो यही कहा था कि जान है तो जहान है भैया। मतलब सबसे पहले आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, किसी प्रकार की शारीरिक बीमारी या समस्या नहीं आनी चाहिए। आप दूसरों की क्षमताओं को देख कर कि यार वो 10 चक्कर लगा रहा है ग्राउंड के, वो इतना दौड़ रहा है, उतना दौड़ रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, हम भी उसके साथ करेंगे, पता चले आते सूख जाएं, फिर खून चढ़वाते फिरो। तो उससे बेहतर है कि आप अपनी क्षमताओं के हिसाब से तैयारी करें। बहुत अभ्यर्थी होते हैं जो 800 मीटर में उनका गला बिल्कुल नहीं सूखता, मुंह नहीं खोलना पड़ता, नाक से सांस लेते रहते। हम जैसे कुछ होते हैं गधा जैसे हपाएं लगते। तो सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत क्षमताएं होती हैं, उसी हिसाब से अपन को मेहनत करनी चाहिए, ये उन्होंने स्पष्ट कहा था। दौड़ के बारे में उन्होंने क्या बताया था? बोले अल्टरनेट दौड़ो। कैसे? जैसे मान लो अपन आज दौड़े 1600 मीटर, अगले दिन 800 दौड़ो। इसको ना बदलते भी रहो, कभी 1 किलोमीटर दौड़ लो, कभी 2 किलोमीटर दौड़ लो, और आपकी शरीर जैसा काम कर रहा है, लेकिन आप कंटिन्यू रखो। स्पीड खींचने की बजाय स्टेमिना बिल्ड करो। आप स्पीड से ज्यादा आप स्टेमिना पर ध्यान दो। मतलब कि जैसे आप 800 मीटर दौड़ रहे हैं या 1600 दौड़ रहे हैं, आप उसको बहुत तेज दौड़ने की बजाय जितनी आपकी क्षमता है आप थोड़ा और इसको बढ़ा सकते हैं। तो आप 800 की जगह 1200 जाने लगे, या 1600 की जगह 2 किलोमीटर, 2400 या 3 किलोमीटर, उस हिसाब से। मतलब आप स्पीड से ज्यादा स्टेमिना पर ध्यान दें, पहली चीज। और दौड़ से ज्यादा आप जितना फोकस दौड़ पर करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उससे ज्यादा फोकस करना है आपको लंबी कूद पर और गोला फेंक पर। लंबी कूद और गोला फेंक भी अल्टरनेट करें। आप एक दिन गोला फेंकें, एक दिन लंबी कूद करें, इससे कि आपको आराम भी मिल जाएगा, बॉडी को रिलैक्स भी मिल जाएगा
और जो है आपका रिदम भी बना रहेगा, क्योंकि बॉडी को आराम की भी बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा आप खाने पीने पर जो है विशेष ध्यान दें। दही और मठा आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा खाएं। दूध की अपेक्षा दही खाना ज़्यादा बेहतर है इतनी गर्मी में। और इलेक्ट्रोल पाउडर, ORS जिसको हम कहते हैं, नींबू पानी, क्या नाम, ये ग्लूकोज वगैरह, तो शरीर पर आपको विशेष ध्यान रखना है अपना खाने पीने का, ताकि शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। फिजिकल जब होगा वो तो होगा ही, लेकिन शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हम लगे हाथ कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं। अगर इतनी भीषण गर्मी में फिजिकल होता है, गर्मी सिर्फ आपके लिए नहीं है, थकावट सिर्फ आपके पैरों में नहीं है, वो सबके पैरों में है, समस्या सबके साथ आ रही है। इसलिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसिए मत, अपने आप से बहुत ज़्यादा आप निराश मत होइए कि मेरी दौड़ कमज़ोर होने के लगी, अब मेरी खून घट गई, गोला घट गया, अब क्या करूं, अब क्या करूं। और इस चक्कर में आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं, ज़्यादा मेहनत करें और पता चले कि नए दर्द को आप निमंत्रण दे दें। मैंने देखा है कुछ जगह पर 15-10 किलोमीटर दौड़ करा रहे हैं। इतनी गर्मी में 10 किलोमीटर ठीक है, अगर आपकी क्षमता शरीर की है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको पता चले कि उससे नया दर्द होने लगे, किसी प्रकार का सिम्पेन वगैरह हो जाए या कोई और समस्या आ जाए शरीर में, तो इससे बेहतर है कि आप अपने आप को फिट रखें। फिजिकल के लिए फिट रहना ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ तक पहुँचे तो वो एक कहानी है कि किसी के पास 10 महीने का गेहूँ था और बोले साल में महीने होते हैं 12, तो ऐसा करते हैं कि पहले 2 महीने भूखे रह लेते हैं, फिर 10 महीने मौज से काटेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी। बोले ठीक है। भूखे कितने दिन रह पाओगे तुम? 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, मर गए। इसलिए जब तक फिजिकल आए आपको कोई दिक्कत ना आए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं लगे हाथ कि अगर आज फिजिकल हो जाए या भीषण गर्मी में जून के महीने में फिजिकल हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी, कितने नंबर पर जो है नौकरी मिल जाएगी। जनरल, यहां से लिखते हैं ना, UR लिखते हैं इसको, UR, OBC, SC, ST और EWS, इन 5 कैटेगरी की हम बात करने वाले हैं, महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों की ही। एक और बात का आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आप फिजिकल कर रहे हैं तो या तो इतनी मेहनत से कीजिए कि आपको नौकरी मिल ही जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि क्वालिफाई लगभग 50-60 हज़ार है और 7 हज़ार की नौकरी लगनी है। मतलब आप समझकर चलिए कितने अभ्यर्थियों को बाहर होना है, इतना तो आप भली भांति समझते हैं, जानते हैं। और इस फिजिकल के चक्कर में आप अपनी पढ़ाई भी खराब करें, हलवा मिले न माड़े वो वाली बात हो जाए, तो फिर ये बहुत गलत हो जाएगा भाई। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दें। बहुत सारी भर्तियां आगे और आपका इंतजार कर रही हैं। UR कैटेगरी की बात करें, हम पुरुष अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं, मेल कैंडिडेट्स, आपको भैया कम से कम नंबर चाहिए 140 प्लस, मतलब ऑल ओवर नंबर आपके फिजिकल टेस्ट के भी और रिटन टेस्ट के भी। आपके इतने नंबर आ जाएं प्यारे भैया तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। OBC की अगर हम बात करें तो आपको लगभग 136 नंबर, SC कैंडिडेट्स 128 नंबर, ST कैंडिडेट 100 लगभग 25 नंबर और EWS वालों को 135 नंबर। इतने नंबर आप जोड़ लें अपने हिसाब से। जैसे अगर किसी के 75 नंबर थे इसमें और उसको 65 प्लस का फिजिकल करना अनिवार्य है। आपसे बहुत लोग बताएंगे आपको कि देखो भाई हमारे यहाँ ये है, उनके फिजिकल इतने के निकल रहे हैं, उनकी 2:12 में दौड़ निकल रही है, 2:14 में दौड़ निकल रही है, 18 फुट कूद रहे, 20 फुट कूद रहे, 50 गोला फेंक रहा, फलाना ढकाना, दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन आप भली भांति जानते हैं कि हकीकत क्या है। असल में जो दिखाया जाता है उससे ज़्यादा जरूरी है कि आप क्या देखना चाहते हैं, और जो आप देखना चाहते हैं उसी को मसाला मिलाकर दिखाया जाता है। ये सोशल मीडिया की आप कहें कि कुरीति है या बुराई है। तो जो आपको दिखाया जा रहा है वो पूरी तरह से सच है, ये आप बिल्कुल नहीं। इस पर अगर 2:12 में दौड़ निकालने वाले हैं तो बताइए कितने अभ्यर्थी हैं। आप भी जानते हैं 2:45 में दौड़ होती थी तो उसमें भी कम से कम भी अगर फेल होना तो भी 25% अभ्यर्थी फेल हो जाते थे। मतलब कि वो 2:45 में दौड़ नहीं निकाल पाते थे। अब वो सब 2:12 में निकालने लगे। आपसे कहें कि 90 का फिजिकल बनना चाहिए, 80 का फिजिकल बनना चाहिए, भाई ये दुनिया भर के ढपोचले हैं। हम ये नहीं कहते कि 80 नंबर का फिजिकल निकालने वाले या 90 नंबर का फिजिकल निकालने वाले लोग हैं नहीं। आप ये बताइए कितने लोग हैं। और पता है जो हाई स्कोरिंग अभ्यर्थी है ना, दूसरी जगह पर जा चुके हैं बहुत सारे अभ्यर्थी, GD में, पटवारी में, दिल्ली पुलिस में,
या कहीं और जगह शिफ्ट हो चुके हैं, मतलब कई ऐसी तब से भर्ती हो चुकी हैं इस एक साल में कि बहुत सारे अभ्यर्थी तो जा चुके हैं, कहीं और नौकरी कर रहे हैं। हम बहनों की बात कर रहे थे, महिला कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो इन सभी कैटेगरी में आप कम से कम 5 से 8 नंबर और कम कर दीजिए, -5 से 8। अगर आप 5 से 8 नंबर कम कर देते हैं, किसी में ऐसे 140 है पुरुषों की, तो आप इसको 130-32 मान लीजिए। 136 ओबीसी वाले पुरुषों की है, आप इसको 128-30 मानकर चलिए। एससी में महिलाओं को 120 नंबर के आसपास, एसटी में 118-17-18 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस में आपको 127-28 नंबर 25 नंबर के आसपास हैं, तो फिर आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये नहीं कि आपका 40 नंबर का फिजिकल निकल रहा है, ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। आपका फिजिकल जो है 60 नंबर के आसपास है, तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, बहुत सही जगह पर हैं। 60 नंबर का आपका बशर्ते फिजिकल बन रहा हो। 60 नंबर से कम का फिजिकल है तो फिर समस्या है। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर कहता हूं कि फिजिकल आपका कितने नंबर का निकलना है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के समय में ये है कि आपका शरीर कितना स्वस्थ रहता है। 2 मिनट की दौड़ है और उस दौड़ के चक्कर में पता चले कि दर्द इतना होना पड़े कि आपको पेन किलर लेनी पड़े या कोई और दिक्कत हो जाए, तो फिर और समस्या पैदा हो जाएगी। और एक और बात मैं क्लियर कर दूं, दर्द की गोली पेन किलर लेकर बिल्कुल ना दौड़ें। आपको तत्काल में आराम जरूर मिल जाएगा, लेकिन दर्द होता रहेगा, बस उस दर्द का आपको पता नहीं चलेगा। आप उस दर्द में भी दौड़ते रहे तो महसूस नहीं होगा, लेकिन हो सकता है अगले दिन सूजन आ जाए और फिर जो अभी दर्द 2 दिन में ठीक हो जाना चाहिए था वो 10 दिन तक ठीक ना हो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अपना शरीर जो है स्वस्थ रखें, तभी आपको नौकरी मिलेगी। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें। चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपका फिजिकल कैसा चल रहा है, कितने नंबर का आपका फिजिकल निकल रहा है, आपके क्षेत्र में गर्मी कैसी है।